ट्रम्प के बारे में ये जरूर है, वो आज एक बात करता है, कल फिर चेंज कर देता है। मगर अगर इफ यू गो बाय जो पहले की बात हुई, उससे 60 दिन दिए थे और 61st डे इसराइल ने अटैक कर दिए। तो अब उसने 2 हफ्ते और दिए। मेरा ख्याल है दिस इज, एक तरफ तो उसने अपने जहाज वहाज भेज दिए वहां, टैंकर्स भेज दिए रिफ्यूलिंग के लिए टू हेल्प इसराइल। दूसरी तरफ उसने कुवैत वगैरह से अपने जो जेट्स स्टेशन है अमेरिकन बेसिस पे, उनको विड्रॉ करके सेफर प्लेसेस पे लगा भेज दिया। इंडिकेशन ये है कि वी आर रेडी टू गो टू वॉर। अच्छा। दिस इज ये टैक्टिक्स यही होते हैं कि जी हम आ गए हैं, हम मारेंगे अब, और सब इंडिकेशन सिग्नलिंग जो है ना वो हो जाती है। मगर दैट इज द वे यू अराइव एट अ नेगोशिएटिंग पोजीशन। तो मेरा ख्याल है कि अब यू विल गेट अनदर चांस एट नेगोशिएशन। अब यूरोप में तो आपको पता ही है इस वक्त यूरोपियंस और ईरानियंस बैठे हुए बात कर रहे हैं जी। और आपको ये भी पता है कि जब पहले ये डील हुई थी विद अमेरिका, तो उसमें भी यूरोपियंस ने रोल अदा किया था जी। और अब भी यूरोपियंस नहीं चाहते कि ये जंग हो। सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक पाकिस्तान कोई ना कोई रोल अदा करेगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जी। अभी हमारी डेलीगेशन वही है ना, वॉशिंगटन में ही है। जी। तो जब ये वापस आएंगे तो जरा नोट कीजिएगा ये रास्ते में कहाँ रुकते हैं। अच्छा, स्टॉप ओवर कहाँ करते हैं? ये जो डेलीगेशन फील्ड मार्शल की क़यादत में वहाँ गया है फॉर 5 to 7 days ट्रिप का ड्यूरेशन बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं वो वापसी पर कहाँ रुकता है ये देखना होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लुक आउट फॉर इट। मिडिल ईस्ट में ठहरेंगे कहीं? अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा। आप लोग भी थोड़ा सा होमवर्क करें ना, थोड़ी सी आप अपने अपने चिड़े और कबे उड़ाए थोड़े से। नहीं सेठ साहब, हमारे पास अब हम ड्रोन की तरफ जा रहे हैं, अब हम इन परिंदों पे इक्तफा नहीं करते। लेकिन मैं वापस आती हूँ इस प्रेस रिलीज की तरफ। असल में जब कल आपसे ये पूछा गया कि उस मुलाकात में क्या क्या बातें ज़रा गौर आई होंगी, तो आपने ज़ाहिर है उनका अहाता किया कि पॉसिबली ये डिस्कस हुआ होगा, और आपने ये भी कहा वहाँ आपकी चिड़िया नहीं थी। लेकिन ये गुफ्तगू जो आज हुई है, इसमें यहाँ तक कि इंडिया के साथ मीनिंगफुल डायलॉग की भी बात की गई है, जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है, इंडस वाटर ट्रीटी का भी है, और BLA एंड TTP एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स जिसके लिए यूएस ने अपने ताउन का यकीन दिलाया है। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ताउन करेगा। तो ये जो पॉइंट्स इसमें बयान किए गए हैं, क्या वही फील्ड मार्शल की मुलाकात में भी ज़ेर बहस आए होंगे? नहीं, देखिए तो हमारी तरफ से तो यही बात आती है ना कि हम तैयार हैं इंडिया के साथ ऑपोजिट डायलॉग करने के लिए, सारे इश्यूज टेबल पे रखने के लिए जी। यहाँ तक कि हमने तो ये भी कहा होगा कि हम तो वेलकम करते हैं, आप कोई रोल अदा करना चाहते हैं हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, आप रोल अदा करें। तो ये तो उन्होंने कहा होगा क्योंकि उन्हें पता है ट्रम्प चाहता है कुछ करे वो। मगर प्रॉब्लम तो वही है ना कि इंडिया नहीं मानता कोई बात। और आपने देख ही लिया कि नरेंद्र मोदी का जो बयान आया कल, दे बेसिकली सेइंग कि आप झूठ बोल रहे हैं ट्रम्प, आपने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की और हमने कोई आपको कमिटमेंट नहीं की टू डू एनीथिंग। और वो अभी तक वही हॉर्न बजा रहे हैं कि जी हम तो अभी तो पॉज है, हमने तो अभी बात खत्म नहीं की ऑपरेशन सिंदूर की एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इस वक्त बड़ी अच्छी विकेट पे खेल रहे हैं, बड़े अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, और ये ट्रिप जो है आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वैल्यूएबल ट्रिप। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान विल गिव एनी बेसिस टू अमेरिका। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका को बेसिस की जरूरत भी पड़ेगी, आई डोंट थिंक सो। So I think Pakistan will never act against Iran, and so therefore, and अमेरिका को भी इस बात का पता होगा और एक्सप्लेन भी कर दिया होगा पाकिस्तानी डेलीगेशन ने कि हमारे क्या मसले हैं, हाउ वी कैन नॉट बिकम अ ट्रोजन हॉर्स। आपको पता ना ग्रीक मिथोलॉजी में जी एक पूरी कहानी है ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स एक लकड़ी का घोड़ा था जिसमें कुछ फौजी दस्ते छुपाए गए थे और घोड़ा जाके एक शहर में ट्रॉय में जाके रख दिया था, और फिर रात के वक्त घोड़े में से फौज के दस्ते निकले और उन्होंने शहर को सीज कर लिया। तो मतलब एक घुस बैठी है सीक्रेट। तो ईरान हमेशा यही शक करता रहा है कि पाकिस्तान शायद एक ट्रोजन हॉर्स है अमेरिका का, और हम किसी सूरत में भी इस इम्प्रेशन को अब नहीं बरकरार रहने देंगे। एंड सो नाउ देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन
of allowing American bases. अलबत्ता ये जरूर है that we will play a role in trying to mediate this conflict. तो आपके ख्याल में पाकिस्तान किस हद तक असरअंदाज हो सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डील कराने में? कितना असर रसूख इन पर है? मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि कामयाब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूरोपियन सब मिलजुल के एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस। और सारे अब बेसिकली जो होगा क्या कि ईरान तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने एनरिचमेंट नहीं की जी। दूसरी बात ये कि अमेरिका खुद तस्लीम करता है, यूरोपियंस खुद तस्लीम करते हैं, उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स पेंटागन सारे तस्लीम करते हैं कि उन्होंने नहीं एनरिचमेंट की और ना ही उनका इरादा है टू मेक अ बॉम्ब। ठीक, सो इसलिए मेरा ख्याल है ये तो इजराइल ने ये इशू बनाया हुआ है एंड आई थिंक शुरू में ट्रम्प थोड़ा सा फिसल गए इसके ऊपर। अब उसको एहसास हो रहा है इस बात का क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है टू अमेरिकन इंटरवेंशन ऑन द बिहाफ ऑफ इसराइल, क्योंकि इसराइल की इस वक्त स्टैंडिंग दुनिया में बिल्कुल जीरो है। कोई भी उसके पुराने एलाइज और दोस्त सारे छोड़ गए उसको। जिस किस्म की ब्रूटल किस्म की उन्होंने बॉम्बिंग की है, पहले उन्होंने की उधर गाजा में और पैलेस्टाइन में, और अब उन्होंने यहाँ टारगेटिंग ईरान। और उनको पता है, अमेरिका को भी पता है कि ये लिबिया नहीं है ईरान, ये सीरिया भी नहीं है। ईरान एक पूरी सिविलाइजेशन है और बहुत बड़ा मुल्क है, 90 मिलियन तो सिर्फ पॉपुलेशन है, पर पॉपुलेशन को छोड़े इट्स ए ह्यूज कंट्री, लाइक अ कॉन्टिनेंट जी। और इसको संभालना सिर्फ एयर पावर के जरिए नॉट पॉसिबल। ये तो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे, 2-3 लाख फौजी ग्राउंड पे लैंड करने पड़ेंगे, पूरी फौज आनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल। वो उन्होंने करके देख लिया ना वियतनाम में क्या हुआ उन्होंने और जगह पे भी कोसोवो में इधर उधर करके देख लिया ना क्या हुआ जी। तो ये नहीं होना। सो आई थिंक बेसिकली एज लॉन्ग एज द अमेरिकन्स आर अश्योर्ड कि न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं जाएंगे ईरानियंस, तो आई थिंक देयर कैन बी अ सेटलमेंट। अभी थोड़ी सी गुंजाइश नहीं रखी थी। अमेरिका कह रहा था कि बिल्कुल एनरिचमेंट बंद कर दें, ईरान कह रहा था नहीं हमें पीसफुल पर्पसेस के लिए कर लेने दें, इंस्पेक्शंस जितने चाहते हैं आप कर लें। अब मेरा ख्याल है ये पोजीशन से थोड़ी सी हटना पड़ेगा। अमेरिका शायद इजाजत दे दे कि हाँ आप 20% तक कर सकते हैं या 30% तक कर सकते हैं और फुल इंस्पेक्शंस, तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है सेटलमेंट हो जाएगी। आई थिंक ये 2 हफ्ते की जो मोहलत है इट्स क्वाइट अ सिग्निफिकेंट। हो सकता है वो कहता 4 दिन 5 दिन यूरोपियंस के साथ नेगोशिएशंस हो रहे हैं, इनको होने दे, देख लेते हैं। बट ये जो 2 हफ्ते दिए है ना उसने, इसका मतलब है इसके पीछे कोई डेफिनेटली ही थिंक्स कि अगर कल परसों तरसों फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो इट मे टेक दैट लॉन्ग टू अराइव एट सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड आई एम होपफुल कि अगर पाकिस्तान कैन प्ले अ गुड रोल इन ऑल दिस, ये पाकिस्तान के लिए एक फेदर इन द कैप होगी और जनरल आसिम के लिए भी बहुत बड़ी एक नया कामयाबी होगी ये। and so therefore good for Pakistan all round। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की एफर्ट्स भी कामयाब हो, यूरोपियंस की एफर्ट्स भी कामयाब हो, और ईरानियंस जो हैं और अमेरिकन्स दे कैन फाइनली कम टू सम अंडरस्टैंडिंग एंड दिस ये जो क्राइसिस है ये चल रहा है। ये तो सेकंड फेदर इन द कैप हो जाएगा ना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हुआ, जिसके बाद फील्ड मार्शल बने और फिर अमेरिका का ये ट्रिप हुआ। कहा जा रहा था कि पहले सिर्फ पेंटागन और सेंटकॉम से मुलाकातें शेड्यूल थी, लेकिन बाद में रीशेड्यूल किया गया और फील्ड मार्शल जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले। सेठी साहब, एक चीज़ बहुत ज़्यादा तवातर से की जा रही है, वो ये कि फील्ड मार्शल ने इन्वाइट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो पाकिस्तान आए, और आज की जो ये फ़ोन कॉल है इसमें भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी रूबियो को भी कहा आप भी तशरीफ़ लाएँ, और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कहा, वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंट हमारी इंगेजमेंट्स आपस में बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इन कमिंग टाइम्स जहां ये अनोखी चीज़ अनहोनी हो गई कि फील्ड मार्शल से मिले डोनाल्ड ट्रंप, तो आप विजिट भी देख रहे हैं यूएस ऑफिशियल्स का पाकिस्तान में? नहीं, यूएस ऑफिशियल्स तो आते जाते रहेंगे, बट ट्रंप नहीं आएगा। ट्रंप उसी सूरत में आएगा जब वो इंडिया जाएगा और फिर इंडिया से पाकिस्तान आएगा। और वो पता नहीं वो कब होगा कब नहीं होगा। ये हो नहीं सकता कि अब वो इंडिया जाए और फिर पाकिस्तान ना आए, तो और ये हो नहीं सकता कि वो पाकिस्तान जाए और इंडिया ना जाए। सो ये इसको करना पड़ेगा शेड्यूलिंग। इस वक्त इंडिया में ट्रंप साहब का जो गुडविल है वो बहुत कम है, और मेरा ख्याल है ये क्राइसिस के बाद इंडिया अमेरिका रिलेशंस भी रिपेयर करने पड़ेंगे किस हद तक, बिकॉज इस वक्त तो पाकिस्तान इज फ्लाइंग हाई और इंडिया बड़ा नाराज है।
तो सर, जिस तरह से इस प्रेस रिलीज में जिक्र किया गया बार बार इंडिया के साथ हल तलब मामलात का, इस वक्त ना सेक्रेटरी रूबियो इस पोजीशन में है और ना प्रेसिडेंट ट्रंप के वो इंडिया और पाकिस्तान को एक मेज पर बिठा सके। मुश्किल है, इंडिया नहीं बैठेगा। ओके, इंडिया अभी नहीं बैठेगा। ठीक। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर पता नहीं आपने एक गौर किया कि नहीं किया एक और चीज के ऊपर। इस वक्त ये जो रेजीम चेंज की बात हो रही है, इन ईरान हो रही है ना, इन ईरान, और सब लोग यही कह रहे हैं कि नेतन्याहू तो ये चाहता है, और शायद अमेरिका भी ये चाहता है कि अगर और कुछ नहीं तो रेजीम चेंज हो जाए। मगर बड़े इंटरेस्टिंग सवाल खड़े होते हैं ये रेजीम चेंज के ऊपर। पहली बात तो ये है कि इस वक्त कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी नहीं है जिसको ये उठा के और खड़ा कर दे। कोई ऐसी ऑपोजिशन पार्टी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सारे ईरान को संभाल ले। और ये रजा शाह पहलवी का जो बेटा है, इसके तो बस की बात नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता इसको एक्सेप्ट कर ले। मगर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो लोग जो एनालिस्ट ये कह रहे थे, इजराइलीज स्पेशली, कि ईरान के अंदर एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी अगेंस्ट द इस्लामिक रेजिम, और हमें सिर्फ हवा देने की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है। लोग बड़े नाराज हैं इस गवर्नमेंट से, स्पेशली वुमेन, और जो सख्ती, जो कंजर्वेटिविज्म है, और जमहूरियत चाहते हैं लोग, और ये अच्छा मौका है इन लोगों को उकसाने का। अच्छा, वो हुआ नहीं। हुआ ये कि सारे के सारे लोग वो अयतुल्लाह के पीछे खड़े हो गए। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे जब इंडिया के साथ हमारा मसला बना है तो पीटीआई वाले भी और बाकी लोगों के साथ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। और ईरानियन नेशनलिज्म तो बहुत स्ट्रांग है। तो अब मैं देख रहा था बहुत से क्लिप्स और वीडियोस फ्रॉम विद इन ईरान, और वहां से तो यही सेंटिमेंट है कि जो भी होगा वी विल स्टैंड विद आवर रेजिम। हम अमेरिकन इंपीरियलिज्म और इजरायली ब्रूटैलिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो जो है ना रेजिम चेंज का, कि अंदर से उकसाया जाए, कोई ऑपोजिशन खड़ी की जाए, कोई, वो मेरा ख्याल है बिल्कुल दैट इज अ नॉन स्टार्टर। वो नहीं होना। अब इसीलिए फिर इनको सोचना पड़ेगा कि अगर बॉम्बिंग भी करते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तो ऑब्जेक्टिव रेजिम चेंज है, वो तो होने कोई नहीं। तो अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है, तो वो उसके दो ही तरीके, या तो आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिल्कुल खत्म कर दें, और या आप नेगोशिएट करके कोई डील कर ले, बेटर डील देन द लास्ट टाइम। अच्छा, अब बेटर डील देन द लास्ट टाइम रुक गई थी ना, वो हुई नहीं। तो इसीलिए तैयारियां हो गई थी कि जी आप वो फोर्दा के जो न्यूक्लियर साइट है जो कि 300 फीट से ज्यादा नीचे बेरिड है, वो तो आम बम के साथ तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वो एक पहाड़ के नीचे है, और असली वही सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस जो है वो वही है। दैट इज द मेन एनरिचमेंट प्लांट। तो उसमें आप अगर बस्टर्स बॉम्ब भी ले आएंगे जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है, और B-2s, और वो अगर आके बमबारी कर, तो फिर भी आप उतना डैमेज नहीं कर सकते। या तो तसलसल एक ही जगह पे बम मारते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओवर से अ वीक ऑफ बॉम्बिंग, कि आप उस फैसिलिटी को नॉकआउट कर दें। अदरवाइज तो सिर्फ ये होगा कि ठीक है, जो नीचे टनल्स बनी हुई हैं और वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी, एटसेट्रा, बट द मेन जहाँ सेंट्रीफ्यूजेस हैं दे स्टिल बी प्रोटेक्टेड। तो ज्यादा से ज्यादा इस किस्म की फौजी कार्रवाई के साथ आप 3 महीने 6 महीने साल आप डिले कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट नॉक इट आउट। और क्योंकि ईरानियंस को पता है हाउ टू एनरिच यूरेनियम, आज नहीं कल नहीं परसों, they can go back to it. So it is better to have a regime and a deal where inspections take place, and so therefore none of this is required. तो अब मेरा ख्याल है कि we are on that verge, या तो ये अगले 2 4 5 10 दिन के अंदर अंदर कोई सेटलमेंट हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि फिर एक राउंड और लगेगा ऑफ अटैक फ्रॉम द अदर साइड, कि जी ये फोर्दा के ऊपर भी थोड़ी बहुत डैमेज किया जाए।
ताकि ये ना हो कि डील हो जाए और ये इसको डैमेज ना किया जाए। उनकी शायद कोशिश इसराइल और अमेरिकनों की ये होगी कि डील से पहले जितना डैमेज कर सकते हो कर लो, बाद में डील कर लेंगे। अगर एक दफा डील हो गई तो फिर आप डैमेज नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। सो समटाइम्स इट्स लाइक दिस। तो इसलिए उन्होंने अपनी फोर्सेस तो मूव कर दी हैं वहां, एंड दे कैन टेक एक्शन एट एनी टाइम। और कोई ना कोई एक्सक्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ना कोई मिसाइल जाके लग जाती है किसी अमेरिकन आउटपोस्ट को, या खुद ही मार देते हैं और कहते हैं ईरान ने मारी है, एंड दे गो इन अगेन एंड डू इट, जिसे कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो बहुत कुछ हो सकता है। सो लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट अस होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं यूरोपियन और अब पाकिस्तानी इनिशिएटिव, दिस कैन सक्सीड। ठीक है, लेकिन इस जंग को छेड़ के इसराइल जो मकासद हासिल करना चाहता था अभी तक उनमें कामयाब नहीं हुआ। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ब्रिंक पर आकर उन्होंने 2 हफ्तों की विंडो अब दे डाली। उनके पेश नज़र ज़ाहिर है ये भी है कि लॉन्ग टर्म वॉर सस्टेन था इसराइल भी और ख़िता भी, और इसके अलावा लीबिया वाली मिसाल भी उनके बैक ऑफ माइंड में मौजूद है।